हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ हर्बल हिल्स। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हर्बल हिल्स ने फेसबुक लाइव सीरीज की शुरुआत की, जिसकी मदद से हम घर बैठे ही रिनाउंड डॉक्टर से बात कर सकते हैं और अपने दिल में उनके लिए जो सवाल है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, वो पूछ सकते हैं। और हम जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे जो लाइव सेशन चालू है उसमें हम एक पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। और आज के इस सेशन में भी हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस जैसे हेल्थ प्रॉब्लम की। पर बट फ्रेंड, मुझे पता ही है कि मोस्टली अगर हमारी बॉडी में कुछ तकलीफ नहीं हो तो हम हमारी लीवर केयर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑर्गन टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। हमें सिर्फ इतना ही लीवर के बारे में बेसिक जानकारी है, पर आज के एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए और एवरीथिंग। बट आगे जाने से पहले, हमारे टॉपिक की तरफ जाने से पहले, मैं आपको हर्बल हिल्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो जो हर्बल हिल्स की शुरुआत 2005 में हमारे डायरेक्टर मिस्टर धीरेन्द्र दलाल ने की थी। आयुर्वेदा के फील्ड में आने के बाद हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन थी वो थी ग्रीन फूड सप्लीमेंट। और इसकी सक्सेस के बाद हमने हर्बल पाउडर्स, हर्बल शॉट्स, मेडिकेटेड काउ घी फॉर्मुलेशंस, सिंगल हर्बल सप्लीमेंट्स, हर्बल जूस, ऐसे 9 अलग अलग प्रोडक्ट लाइन की शुरुआत की है, जिसकी मार्केट में काफी डिमांड है। और आज की तारीख में 2020 में हर्बल हिल्स के पास 350 से भी अधिक यूनिक हर्बल सप्लीमेंट्स है। हमारी लोनावला में 3 फैक्ट्रीज है, हमारे कंपनी में 150 से भी अधिक एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और हमारा मुंबई में एक मेन ऑफिस भी है। और हम नेशनली और इंटरनेशनली भी हमारा जो सप्लीमेंट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और इंटरनेशनली 30 कंट्रीज से भी ज्यादा में हम ये माल एक्सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए हमारे सब प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं, जैसे कि जीएमपी हुआ, हलाल, यूएसएफडीए, आईएसओ एक्सेट्रा। ये तो हुआ हमारे हर्बल हिल्स कंपनी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। बट फ्रेंड्स, आज हम जिसके लिए मिले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है आयुर्वेदा एंड लिवर सिरोसिस। सो इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लक्ष्मीकांत कोटिकर सर। वेलकम टू हर्बल हिल्स सर। नमस्ते। सो बिफोर गोइंग टू आवर क्वेश्चन आंसर सेशन, मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। ही इज BAMS गोल्ड मेडलिस्ट, MD, PhD इन आयुर्वेदा। ये जो हमारे एक्सपर्ट है वो पिछले 27 सालों से अधिक अहमदनगर में 2 क्लिनिक्स, श्री स्वामी समर्थ आयुर्वेदिक चिकित्सालय और पुनर्वसु क्लिनिक, और एक अमृत आयुर्वेदा नाम के पंचकर्म हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। इन्होंने अपने रिसर्च और नॉलेज की मदद से अब तक 5 बुक पब्लिश किए हैं। उसमें से जो पहला है वो है बीज शुद्धि समर्थ संततीचे रहस्य भाग 1 और आनी 2। तो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये जो बुक है इसको 2018 में बेस्ट बुक अवार्ड मिला है, और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद जी नाइक, इनके हाथों से इनको अवार्ड मिला था। जो इनका और एक बुक है वो है प्रकृति परीक्षण, और ऐसे ही उनके और 2-3 बुक्स है। टोटल 5 बुक इन्होंने पब्लिश किए हैं। जो इतना ही नहीं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिसर्च पेपर भी सबमिट किए हैं। ये आयुर्वेद विद्यापीठ नाम के ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टिंग से अब तक इन्होंने अलग अलग पोजीशन पे काम किया है। और इतना ही नहीं कि इनकी खुद की एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है ayukotikar.com। So I am very blessed to conduct this session with you, sir. Welcome back to this live session and thank you for giving your time. धन्यवाद धन्यवाद। So अभी मतलब सर, जो जनरल पब्लिक है हमारे जैसी, उनके मन में ये जो लीवर के रिलेटेड है बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमने जो बेसिक कॉमन क्वेश्चंस है वो निकाले हैं, तो हम वो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं। तो जो बेसिक हमारा क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज लिवर सिरोसिस, मतलब ये एक्चुअली लिवर सिरोसिस होता क्या है, और ये मतलब हाउ इट अकर्स। अब तक तो सभी लोगों को एक ही चीज मालूम थी, शराबी का डायलॉग, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, बस। राइट। तो वो चीज जो है कि थोड़ा सा इलेबोरेटली हम यदि डिस्कस करें तो पता लगेगा कि अलग अलग हेतुओं के कारण यकृत की कोशिकाओं का मर जाना
और मरने के बाद वहाँ एक जख्म होती है और वो जख्म जो है वो हील हो जाती है और हील होने के हम्म, कारण वहाँ कठिनता आती है, इट इज कॉल्ड एज फाइब्रोसिस। हम्म, जब ओके। फाइब्रोसिस धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे पूरे यकृत में जो है समा जाता है, तो दिस कंडीशन इज हम्म, कॉल्ड एज लिवर सिरोसिस। ओके। और तो जो चीज है ये अलग अलग कारणों से होती है, जैसे अल्कोहल सेवन करना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। और एक चीज हम्म, ऐसी होती है कि इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, रासायनिक हम्म, कीटनाशक युक्त अन्न का सेवन या केमिकल मिल्क वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से जो है कि आजकल जो है कि हमारा लीवर जो है ये प्रॉब्लम में आ रहा है। हम्म। तो सर आपने जैसे बोला कि मोस्टली लोगों को पता ही है कि अगर अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं तो लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये कॉमन लोगों का डायलॉग होता ही है कि ज्यादा बराबर। अल्कोहल कंज्यूम मत कर, तेरे लीवर खराब हो जाएगा, ऐसे यूजुअली बराबर। बोलते हैं। बट अगर कोई पर्सन है कि जो सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो भी ऐसे कोई कोई सिचुएशन में होता है कि वो इंसान को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो इसके यस, पीछे का क्या रीजन हो सकता है? बेसिकली ये अलग एंटिटी है और इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। पहले जो ओके। इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और इतना कोलेस्ट्रॉल हम्म, बढ़ जाता है वो पूरे हमारे यकृत में समा जाता है। तो उसमें आपने सोनोग्राफी किया तो उसमें आता है फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2। तो धीरे धीरे जो ओके। है पूरे यकृत में जो है लीवर में फैट बस जाता है और इसके बाद जो हम्म, है cirrhosis की शुरुआत होती है। तो पता लगता है कि ओके। इस आदमी को एक बूंद भी अल्कोहल का सेवन नहीं किया है फिर भी उसको लीवर हम्म, सिरोसिस है। ओके। तो और मोस्टली सब कहते ही है कि ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए या ताजा खाना खाना चाहिए, या फिर अभी तो हम्म, पॉसिबल नहीं है, पर यूजुअली लोग कहते हैं कि जो ओन किचन फार्मिंग होती है ये बेस्ट होती है ये सब कंडीशन के लिए। तो आप हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, बेसिकली जो है कि ऑर्गेनिक ये खाना जो है सबसे बेहतर है, क्योंकि हम्म, ऑर्गेनिक फूड इज द बेस्ट फूड फॉर द पेशेंट ऑफ लिवर सिरोसिस। और राइट। जब भी हम ऑर्गेनिक खाना लेते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यूज सबसे कम रहते हैं या ना के बराबर रहते हैं। और हम्म, उसके कारण जो है कि हमारा लीवर जो है वो उसका काम ठीक से करने के लिए तैयार होता है। यकृत का काम जो है लीवर का जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। जितने सारे हम्म, टॉक्सिन जो है वो हमारे बॉडी में आते हैं वो बाहर निकालने का काम 24/7 ये करता रहता है। और राइट। यदि हम देखें तो सुबह से लेके गुड नाइट तक हम बाय टन्स ये टॉक्सिन्स ले रहे हैं अंदर, सुबह से लेके शाम तक। तो ये राइट। सब टॉक्सिन जब अंदर जाते हैं तो लीवर के ऊपर लोड आता है ये सब टॉक्सिन्स निकालने का। तो कम से कम हम फायदा करेंगे कि भाई ये आप सिरोसिस में हैं तो आप ये लोड मत दो, कम से कम खाना तो आप ऑर्गेनिक खा लो। ये बराबर। सभी जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उसने इसका फायदा लेना चाहिए। मैं तो हमारे पेशेंट को सीधा बोलता हूँ कि आप किचन गार्डन की ओर चलो, आपका सब्जी राइट। आपके घर में उगाओ, छोटे छोटे गमले लाओ और वहाँ जो है आप भाई करेला का पौधा लगाओ, काकड़ी लगाओ, टमाटर लगाओ या कद्दू लगाओ, कम से कम जो है ये आपको सब्जी मिलेगी। और नया नया टेक्निक्स अभी आ रहा है, विदाउट सॉइल आप जो है ये सब्जियां उगा सकते हैं, जिसको राइट। राइट। हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। उस टेक्निक के हिसाब से आप घर में जो है आप पालक की सब्जी उगा सकते हैं, हरा धनिया उगा सकते हैं। तो ये पेस्टिसाइड जो है और ये फर्टिलाइजर्स जो है इतने बड़ी मात्रा में डाले जाते हैं तो डर लगता है। तो हम बोलते राइट। हैं कि 100% आप ऑर्गेनिक की ओर जाने की कोशिश करो। जिनके घर में बच्चे हैं उन्होंने तो बिल्कुल ये करना चाहिए। जो महिला गर्भवती है उन्होंने ये ऐसे ऑर्गेनिक फूड लेने चाहिए। और जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं जिनके घर में अपने मम्मी पापा है, वो वृद्ध है, तो उन्होंने भी जो है ये ऑर्गेनिक फूड हमेशा लेना चाहिए। ओके। तो जैसे आपने बोला कि ऑर्गेनिक फूड अच्छा है, तो क्या आयुर्वेदा में भी लिवर सिरोसिस के लिए कुछ है, मतलब बेनिफिट? आयुर्वेदा यूज करके हम लिवर सिरोसिस को क्योर कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी सर्जरी और समथिंग? तो इज इट पॉसिबल कि आयुर्वेदा की मदद से ये पॉसिबल है? यस, यस, यस।
Definitely, we are having very good treatments for that. हम्म बेसिकली लिवर सिरोसिस जो रहता है, इट इज हैविंग डिफरेंट स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड ओके स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो हम्म यदि पहले स्टेज में पेशेंट आपके यहाँ पहुंच जाता है या सेकंड स्टेज के लास्ट इसमें, तो 100% वी कैन रिवर्स दिस डिसीज। 100% हम गारंटी से आप ये ठीक कर सकते हैं। भगवान की कृपा से आप चाहते हैं कि पेशेंट जल्द से जल्द वैद्य के पास पहुंचे। लेकिन हम्म होता है क्या कि बंदे हमारे पास कब पहुंचते हैं? पूरा लिवर डैमेज होने के बाद, आपको असाइटिस डेवलप होने के बाद, पूरे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप होने के बाद ही आपके पास आते हैं और हमें बोलते हैं आप भी ठीक। तो बात ऐसी है कि हमें इसके लिए प्रचार प्रसार की जरूरत है, लोगों में राइट अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। मैं इसी माध्यम एग्जैक्टली से उनको विनती करता हूँ कि आपने इसके ऊपर थोड़ा सा एक कैंपेन चालू करना चाहिए टू सेव लीवर। राइट तो यदि हमने ऐसा कैंपेन चलाया तो बहुत सारे लोगों में ये जागरूकता पैदा होगी कि लीवर जो है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और उसको बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आयुर्वेद में जो है राइट ये यकृत दाल्योदर नाम से जाना जाता है कि इसमें लीवर भी खराब हो गया है, असैटिस भी डेवलप हो गया है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बोला गया है विरेचन, पंचकर्मा का विरेचन। उसके बाद है ओके रक्तमोक्षण। और सबसे मेन चीज बोली है कि पेशेंट ने सिर्फ दूध पे रहना, कोई चीज दूसरी ओके खानी नहीं, सिर्फ दूध पीना है, पानी भी नहीं पीना 6 महीना तक। जो पेशेंट ये चीज अपनाते हैं वो सबसे ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। उनका एसाइटिस भी ठीक होता है और धीरे धीरे लीवर भी ठीक होने लगता है। तो सर जैसे आपने बोला कि जो अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज के एंड तक लोग रहेंगे तो वो अगर आपके पास आए तो आयुर्वेदा की मदद से यू कैन क्योर देम और बेनिफिशियल रहेगा आयुर्वेदा की मदद से उनको ट्रीट करना। बट सर मोस्टली किसी को पता ही नहीं चलता है कि लीवर सिरोसिस होता कैसे, मतलब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर हाँ, आपने जैसे बोला कि हमें कैंपेन चालू करना चाहिए, बट पीपल फॉर दैट मैटर पीपल शुड नो कि ये हमें क्या सिम्टम्स दिखे तो हम लीवर के ऊपर ध्यान दें। तो बेसिक सर इसके सिम्टम्स क्या होंगे? बेसिकली जो है कि इसके सिम्टम्स जो है इतने पहले पहले वेग होते हैं कि किसी को पता भी नहीं लगता है कि ये मुझे ऐसा कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली यस। फॉर एग्जाम्पल जो है कि रोज के काम जो चलते हैं हमारे, वो काम करने से बहुत थक जाना। तो हम्म बहुत सारे लेडीज है, जेंट्स है, तो बॉम्बे की लाइफ में या और सिटी लाइफ में तो भागा दौड़ी चलती है तो थक जाते हैं। राइट तो ये थकना और ये सिरोसिस का थकना, इसमें थोड़ा अंतर रहता है कि आपको पता लगता है कि ये कर सकता हूँ लेकिन मुझे करने से मुझे बहुत थकान आ रही है। ये अजीबोगरीब थकान जब आपको परेशान करने लगती है तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये सिरोसिस की वजह से हो सकता है। दूसरा एक हो ओके जाता है कि भूख कम लगने लगती है, एनोरेक्सिया बोलते हैं इसे, खाना नहीं जाता है। कुछ भी लाओ, पसंदीदा ओके खाना लाया तो भी हम बोलते हैं कि नहीं जाना है। धीरे धीरे जो ओके है कि हमारी त्वचा जो है पीली पड़ने लगती है, खुजली आती है हमेशा, बार बार रेस्ट करने की इच्छा होती है। सुबह सुबह दांत साफ करने के लिए गए तो दांत से खून निकलता है, ब्लीडिंग गम्स पैदा होते हैं। कभी कभी यूरिन जो आती है वो चॉकलेटी कलर की यूरिन जो है पैदा होती है, और डर लगने लगता है ऐसी कैसी यूरिन हो रही है मेरे। और समझो यदि डॉक्टर के पास यदि आप गए, ब्लड टेस्ट वगैरह किया तो इसमें आपको जॉन्डिस हुआ है ऐसा पता लगा। तो ये सिंपल ये चीजें हैं कि जिससे हमें पता लग सकता है कि हमें सिरोसिस जो है ये बीमारी के कुछ लक्षण चालू हो गए हैं। तो जब डॉक्टर के पास हम पहुंचते हैं तो डॉक्टर अलग अलग प्रकार से जो है आपकी जांच करते हैं, आपकी पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर आपकी फिजिकल एग्जाम करते हैं, फिर आपका जो है ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फाइब्रो स्कैन कराते हैं, एमआरआई एब्डोमेन कराते हैं और लास्ट में लीवर बायोप्सी कराते हैं। और इन सब जो चीजें डायग्नोस के लिए जो उपयुक्त है वो करने के बाद जो है वो इस ग्राउंड पे पहुंचते हैं कि भाई हाँ, आपको लीवर सिरोसिस हुआ है और ये इस स्टेज पे चला गया है। ओके। तो बेसिकली हमें जो अगर स्टार्टिंग के लक्षण दिखे और हम खुद की तरफ थोड़ा ध्यान दें और डायरेक्ट जाके डॉक्टर को कंसर्न करें कि मुझे ये सब हो रहा है, तो अगर अर्ली स्टेज में हो तो इट इज बेटर फॉर द पेशेंट और बेटर फॉर द डॉक्टर आल्सो टू क्योर देम, राइट? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर जैसे हम आयुर्वेदा के बारे में बात कर रहे थे, तो
आयुर्वेदा में ऐसे कोई खास हर्ब्स है जो लीवर के लिए हेल्पफुल होते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं कि जो लिवर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। बेसिकली इसमें आता हम्म। है हमारी दैट इज़ एलोवेरा, कुटकी, ओके। हम्म। गराज, हम्म। हल्दी, कालमेघ, भूम्यामलकी, शरपुंखा, हम्म। गुड़ुचि, हम्म। पुनर्नवा, त्रिफला, सिलीमरी, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं कि जो इस सिरोसिस के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, कि जिसके कारण हम्म। जो है लिवर में जो फाइब्रोसिस टिश्यू होता है वो कम होने लगता है और यकृत जो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन का काम हम्म। अच्छा होने लगता है और धीरे-धीरे जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो वापस पा लेता है। तो सर, मतलब हमारी जो डेली लाइफ अभी है, जो लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुल चुका है, पर हमारे घर में अगर हम है तो हमें क्या केयर लेना चाहिए, मतलब इसके लिए? जैसे आपने बोला कि ये हर्ब्स है, समझो फॉर एग्जांपल एलोवेरा हो गया, हल्दी हो गई, ये तो सबके घर में मौजूद होता ही है, तो उसका राइट। कैसे कंजम्पशन करना चाहिए? नहीं, अभी बेसिकली कैसा है कि इसके लिए हम कुछ पत्ते बोलते हैं, वो आप सबको हम्म। बताता हूँ। पहला जो है हम्म। अवॉइड फास्ट फूड, तो स्ट्रीट फूड हम लेते हैं ओ। वो पहला बंद करो। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल। आयुर्वेद का राइट। दिनचर्या जो रहता है वो स्ट्रिक्टली आप फॉलो हम्म। करो, मतलब जल्दी उठो, हम्म। जल्दी सो जाओ। ऋतुचर्या का फॉलो करना है कि जिस ऋतु में आप जैसे रहना चाहिए वो रहने का कोशिश करो और रेगुलर बेसिस पे पंचकर्म करना ज़रूरी है फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। रसायन का आप सेवन करो, व्यायाम बहुत आवश्यक है, प्राणायाम भी अच्छा है एंड अवॉइड राइट। स्ट्रेस एंड ऑर्गेनिक फूड आप ले लो। इससे जो है कि आपका लीवर का जो हेल्थ है, वो अच्छा रहने में फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हम्म। आजकल यदि आपने देखा तो लोग स्पेशली ऐसा कुछ करते नहीं हैं, उनको बताना हम्म। ज़रूरी है। और ओके। मैं इसके लिए जो है स्पेशली रिकमेंड करता हूँ लिव फर्स्ट टैबलेट, इट इज़ फ्रॉम हर्बल हिल, क्योंकि उसमें जो है राइट। ये फुटकी आती है, भृंगर आ जाता है, कालमेघ आती है, भुंगा मिलक आती है, शरपुंखा आती है, गुड़ची आती है, पुनर्नवा राइट। आती है। So all these herbs, they are very good antioxidant. They are immunomodulators. They are hepatoprotective. तो इस प्रकार से यदि आपने ये दवाई की योजना पेशेंट में की, तो नियमित रूप से, तो पेशेंट को जो है उसका लिवर का हेल्थ अच्छा रखने में फ़ायदा मिल सकता तो यही पॉइंट पे जो हमारे व्यूअर है सुनील सिंह जी, उन्होंने भी एक सवाल पूछा है कि ऑन डेली बेसिस इन रूटीन व्हाट इनटेक वी शुड टेक, मतलब जो दिनचर्या होती है हमारी, तो क्या खाना चाहिए नॉर्मल लोगों को सो दैट उनका लीवर अच्छा रहे या फिर लीवर केयर में बेनिफिट। है। सबसे पहला जो है कि ज़्यादा तीखा, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा तला हुआ, जिसमें हम जिसे मराठी में तर्री बोलते हैं, ऐसा आपने नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी फूड आपने अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपका लीवर खराब हो, ऐसे फूड आपने टालने चाहिए। हो सके तो 100% आप शाकाहारी रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और सबसे अच्छी बात है कि आप घर का खाना खाओ और दोनों टाइम जो है ताज़ा खाना खाओ। तो आपको जो है कि अच्छा रहेगा। भई आप सब्ज़ी-रोटी खाओ दिक्कत नहीं, आप दाल-चावल खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ताज़ा होना चाहिए। बासी खाना बिल्कुल मना। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि रूटीन में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और ऐसे सब, मतलब हेल्दी खाना कंज्यूम करना चाहिए। तो दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन कि अगर किसी का वेट ज्यादा हो तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट लीवर पे पड़ता है क्या? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए जो है ओके। आपको चेकिंग करना ज़रूर रहता है कि आपका अल्ट्रासाउंड क्या बोल रहा है कि भई आपका पेट ज़्यादा है, लेकिन वो पेट ज़्यादा है या लीवर में आपका फैट ज़्यादा है। लीवर का फैट जो है ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, तो लीवर में फैट नहीं होना चाहिए। जो भी दर्शक हैं, उन्होंने एक बार जो है अल्ट्रासाउंड करा के देखिए और यदि आपके लीवर में फैट दिख रहा है, तो आप दौड़िए, आप ब्लड चेक करके लीजिए। आपका लीवर फंक्शन टेस्ट करें, आपका लिपिड प्रोफाइल करें और ये यदि हद से बाहर चला गया है, तो आपके पास वाले वैद्य से आप बिल्कुल जो है ट्रीटमेंट चालू। और जैसे सर अपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि हमें अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट कोई कोई जो लोग होते हैं वो उससे बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। तो अगर वो लोग हैं कि वो जो लोग नहीं छोड़ पा रहे कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू लीव अल्कोहल और वो ले ही रहे हैं,
तो उसमें क्या करना चाहिए? मतलब देयर शुड बी सम पॉसिबिलिटी कि अगर वो कुछ लाइफस्टाइल फॉलो करे या फिर ऐसे कुछ हर्ब्स कंज्यूम करे कि उसके वजह से एटलीस्ट उनके थोड़े चांसेस बढ़ जाए या फिर लीवर केयर में उनकी थोड़ी मदद हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि पहले के जमाने में लोग चोरी छिपे दारू पीने के लिए जाते थे। राइट। आज के जमाने में क्वेश्चन पूछते हैं, यार आप दारू नहीं पीते? इतना ये दारू पीना कॉमन हो चुका है, और इससे जो एग्जैक्टली। है खराब होता है ये सबको मालूम है, फिर भी लोग जो है दारू पीते हैं। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि आप रेगुलर इंटरवल में आप पंचकर्म करो। दूसरी बात जो है, अभी मैंने जो हर्ब्स बोले हैं, जैसे भृंगराज है, गिलोय है, या भूम्यामलकी है, कालमेघ है, शरपुंका है, गुडुचि है, पुनर्नवा है, इनका आप जो है ये सेवन करो। यदि आपके पास ये दवा नहीं मिल रही है, तो हर्बल हिल ने एक लीवो हिल हर्बल शॉट बनाया है, वो आप जो है यस। नियमित रूप से आप ले सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद में 20 ml। तो इससे जो है कम से कम जितने आपने टॉक्सिन्स लिए हैं वो तो बाहर हो जाएंगे, कल का कल देखेंगे। तो सर मोस्टली सब बोलते हैं, मतलब अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है डिटॉक्सिफिकेशन का, तो मार्केट में ऐसे किट्स भी मिलते हैं कि ये डिटॉक्सिफाइफिकेशन किट है। और जो जिम जाते हैं ज्यादा लोग या हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लोग ऐसे महीने में एक बार या दो बार ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं बॉडी का। तो हाउ हाँ इट जी। इज हेल्पफुल? मतलब ये कैसे बेसिकली करना ये चाहिए नहीं करना चाहिए वैसे? बेसिकली ये सब चीजें जो है कि ये अलग अलग विचारधाराओं से है। तो हम्म। आपकी आपके पास वाले वैद्य से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रकृति ओके। क्या है, आप में दोष कौन से ज्यादा बड़े हैं, आपका लीवर कैसा है, और इन सब का जांच करके वो वैद्य निश्चित करता है कि आपको वमन करना चाहिए, आपको विरेचन करना चाहिए, नहीं आप रक्तमोक्षण करो। वो उसके ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन ये आजकल क्या हुआ है कि डिटॉक्सिफिकेशन किट जो आते हैं वो ऐसे ही लोग ले लेते हैं, ऐसा नहीं लेना चाहिए, यस ऐसा मेरा एग्जैक्टली। मानना है। और यू शुड सर कंसल्ट। ओके यस एब्सोल्युटली, बिकॉज यूजुअली जैसा ट्रेंड चलता रहता है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कि एक हम किसी को फॉलो करते हैं तो उसने ले लिया तो सबको लगता है कि ये मेरे लिए भी सूटेबल है, तो हाँ ये जी, ऑर्डर करके हाँ जी, लेना तुरंत चालू कर देते हैं। हाँ तो जी, हाँ जी, वी शुड फर्स्ट कंसर्न द डॉक्टर ऑब्वियसली, या बिकॉज दिस इज नॉट जोक, लिवर सिरोसिस इज अ बिग प्रॉब्लम। या तो इस और सर इज इट जेंडर ओरिएंटेड? मतलब ऐसा कोई है कि फीमेल को होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या फिर मेल को होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या फिर इज इट डिपेंड ऑन द एज? ऐसे कुछ फैक्टर है कि किसी को भी कोई भी एज बेसिकली में ऐसा हो है सकता है? बेसिकली ऐसा है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो है ये मेल अफेक्टेड पेशेंट बहुत ज्यादा है। और ओके। यदि आपको संख्या बताऊं तो आपको शॉक लगेगा कि कम से कम 10 लाख पेशेंट हर साल लिवर सिरोसिस के नए बन जाते हैं। वाह। हर साल 10 लाख पेशेंट। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो है ये पेशेंट है ऑल ओवर द कॉर्नर ऑफ द इंडिया। तो हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस करने की जरूरत है लोगों में। तो ये एक अलग समस्या है भारतवर्ष के सामने। यस एग्जैक्टली, क्योंकि यूजुअली वी टॉक अबाउट आउटर ब्यूटी, मतलब मेरी स्किन अच्छी नहीं है या फिर मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा हुआ मेरा वेट गेन हो रहा है, फिर अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुआ तो ये सब बात में लोग मतलब एक दूसरे से बात भी करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट लीवर कि अरे नहीं मेरे को लीवर में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। यूजुअली हम्म, जेनरिक लोग इसके बारे में कभी बात करते ही नहीं है, बट पीपल शुड कंसर्न अबाउट इट एंड कंसल्ट द डॉक्टर या फिर रेगुलर चेकअप करना चाहिए। और आयुर्वेदा की मदद से दैट आपने जैसे सजेस्ट किया कि हर्बल हिल्स में जो लीव फर्स्ट टैबलेट है और लीवो केयर जूस भी है, मतलब शॉर्ट्स भी है, तो उसकी मदद से भी लोग अपने खुद को हेल्दी रख सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा एक तो सुझाव ये है कंपनी से, ये देखो कैसा सर के पास आप पहुंचा सकते हैं, तो कि यस आप आम लोगों के लिए, मतलब हम्म। जनरल पब्लिक फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, उनके लिए जो है हम्म। एक प्लेटफॉर्म आप बना दो। उनपे हम्म। यहाँ जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो कंसर्न वैद्यों के पास जो है आप भेजने का कोशिश करो, कि जिनके कारण जो है उनको घर बैठे जो है, जैसे टेलीमेडिसिन हम देख रहे हैं आजकल, उनकी राइट। समस्या जो है छूट सकती है, और उनका क्वेश्चन कुछ रहेगा तो उसका आंसर उनको घर बैठे मिल सकता है। और मिल इससे सकता ज्यादा है और yes. हुआ
तो फिर हर्बल हील ने ऐसा एक कनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ वैद्य बनाना चाहिए कि जो हम्म, हर्बल की छत्र छाया में हैं, उन वैद्यों के पास वो पेशेंट वहां पहुंचना चाहिए कि जिसके कारण उसको सबसे अच्छी ट्रीटमेंट वहां मिल सकती है। मिल ये एक अलग सकती सुझाव है, आप बिल्कुल इसके बारे में आप सोच लो, जिसको वी कैन कॉल इट कॉल सेंटर फ्रॉम हर्बल हील। है। यस श्योर, आपने इतना अच्छा एक पॉइंट रखा है सामने। आई विल डेफिनेटली टॉक टू द सर एंड ही विल बी आल्सो इंटरेस्टेड इन सच इनिशिएटिव कि सब मतलब जनता है, नॉर्मल पब्लिक है, तो सबका मतलब उन्हें बेनिफिट मिले डायरेक्ट डॉक्टर से। यूजुअली अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो यूजुअली व्हाट पीपल डू, दे गो ऑन इंटरनेट एंड देन सर्च कि मुझे ये हो रहा है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो instead of that I feel it is better to consult the doctor, क्योंकि यस। the doctors are the expert, वो directly बता सकते हैं कि what you're going through और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली exactly। और सर जो हमारे व्यूअर है विनीत जी, उन्होंने पूछा है कि कोई स्पेसिफिक हर्ब है जो लीवर की परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, इज देयर एनी स्पेसिफिक हर्ब? बेसिकली सबसे बढ़िया हर्ब इसमें जो आता है दैट इज कुटकी, पिक्रोरेजा कुरो। तो ये दवाई जो है ये लीवर में जो खराब पित्त रहता है, बाइल, वो निकाल के जो है वो लीवर को ठीक कराए। ये सबसे ओके, अच्छी एक चीज है, लेकिन वो अभी थोड़ा रेयर हो गई है, इंडेंजर हो गई है। तो उससे बजाय जो है सबसे आसान मिलने वाली है एलोवेरा, घी कुंवर। यस, सॉरी। तो ये कोरफड का जूस जो है आजकल सब जगह मिलता है, तो ये भी नियमित रूप से आपने ये एलोवेरा जूस का प्राशन किया तो आपको काफी लाभ हो सकता है। ओके। तो सर ये जूस मतलब कैसे लेना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग है, दो टाइम लेना है, कितना लेना है, कैसी मात्रा में लेना है? बेसिकली 20 ml पर डे, वंस इन द मॉर्निंग। ये जो है फॉर नॉर्मल पीपल जिनको कुछ हुआ नहीं है और जिनको कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उन्होंने 2 टाइम लेना है, सुबह शाम। ओके, 20 ml। सो और थैंक यू सबसे सो मच मुझे अच्छा सर। क्या लगता है इसमें कि आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे हर्ब्स रहते हैं कि जो आप उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो है आपके पास वाले वैद्य से कंसल्ट करके जो है वो हर्ब्स का आप प्रयोग निश्चित रूप से आप करें। राइट राइट, डॉक्टर को कंसर्न करना ये सब कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स जो हमारा ये शो देख रहे हैं, जो ये कोटिकर सर है वो अहमदनगर में है। इफ यू वांट टू कांटेक्ट देम you can directly contact us, we'll provide you his number, he's very expert, he's been practicing since 27 years। so please आप ये expert से सलाह ले सकते हैं। और भी अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट विथ हिम, तो आपके आजू बाजू में जो भी वैद्य अवेलेबल है उनसे जाके कनेक्ट कीजिए। विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की मदद से कोई भी मेडिसिन कंज्यूम करना इट इज नॉट गुड, नॉट सजेस्टेड। सो डू टेक केयर ऑफ योर लिवर ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच सर कि ये सेशन में आप हमसे जुड़े और हमारे क्वेश्चंस के आपने इतने इजी तरीके से आंसर दिए। और सर सॉरी, यहाँ पे और एक हमारा क्वेश्चन आया है व्यूअर की तरफ से कि व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ डायबिटीज विथ लीवर, एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज देन इट कैन इट अफेक्ट द लीवर हेल्थ आल्सो? बेसिकली कैसा है कि कोई भी डिसीज चलता है तो उसके साथ में आपको लीवर का डिसीज हो सकता है। आपको हृदय का विकार है, उसके साथ लीवर प्रॉब्लम है। आपको डायबिटीज है, उसके साथ लीवर का प्रॉब्लम है। एक आधी लेडी होगी, उसको गायना प्रॉब्लम है, उसके साथ लीवर का डिसीज है। ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दिक्कत नहीं उसमें। तो इसमें सबसे अहम बात जो रहती है कि जो वैद्य या डॉक्टर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करता है, वो ऐसे तलवार के धार के ऊपर चलने जैसा ट्रीटमेंट रहता है उसका। उसको इधर भी नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, उधर भी नहीं गड़बड़ होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत अच्छे सलाह लेने के बाद ही जो है इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला और ये हर्बल हिल्स के लाइव सेशन में आप आए। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो दोस्तों, जैसे ये डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी ने भी सजेस्ट किया, हर्बल हिल्स का जो लीफ फर्स्ट टैबलेट है और लिगोल सिरप है शॉर्ट्स जो है लिक्विड फॉर्म में, तो ये सब में जो जो हर्ब्स उन्होंने सजेस्ट किए थे आयुर्वेदा में, गुडुची हो गया, एलोवेरा हो गया, अबुई आमलकी हो गया, तो ये सब हर्ब्स का वो मिश्रण है
तो इट इज आयुर्वेदिक, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो लीवर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या फिर लीवर हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आप इनका सेवन कर सकते हैं। बट इफ यू आर सफरिंग थ्रू सीवियर प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। और थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स हमारा ये सेशन में मौजूद रहने के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है इट विल बी ऑन 30th जून, सो बी अवेलेबल। एंड द टॉपिक ऑफ द 30th जून सेशन विल बी पाइल्स। पाइल्स एक जो कॉमन बीमारी है जो मोस्टली हमारे सोसाइटी में होती रहती है, हमारे फैमिली में भी एक आध जन तो होता ही है जिनको ये पाइल्स की परेशानी होती है। इट इज वेरी पेनफुल और उसके बारे में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते ही है। सो कीप योर क्वेश्चंस रेडी और हम 30th जून को ये सेम टाइम पे 5 बजे हर्बल हिल्स के फेसबुक पेज पे मिलेंगे। और आज के इस सेशन में आने के लिए थैंक यू सो मच।